ആത്മമിത്രം ആത്മമിത്രം യേശുയൻ ആത്മമിത്രം. परमेश्वर के बड़े नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मधुर और श्रेष्ठ नाम से सबको जय मसीह की। परमेश्वर ने आज सुबह फिर से एक बार और हमारे जीवन में ऐसा मौका दिया है कि हम परमेश्वर के वचन के साथ आकर प्रभात मनन में थोड़ी टाइम मनन करने के लिए परमेश्वर ने एक अवसर दिया है, इसलिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पिछले दिनों में हम निर्गमन की किताब 18 अध्याय से कई बातें मनन करने के लिए चालू किया था। उसका 7वें पद तक हमने पिछले दिनों में देखा था। आज हम 8 से लेकर 12 पद तक उधर हम पढ़ेगा तो उधर हम देख सकता है कि जत्रो ग्लोरीफाइज गॉड व्हेन मोसेस रिपोर्ट्स व्हाट द लॉर्ड हैज डन। परमेश्वर ने उनका जीवन में क्या किया है उसी के बारे में जानकारी दिया है, जब जत्रो बहुत परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा है। इधर हम देख सकता है कि 8वें पद में वहाँ मूसा अपने ससुर को वर्णन किया, 7वें पद में तब मूसा अपने ससुर के भेंट करने के लिए निकला और उसके दंडवत करके चुमा और परस्पर कुशल क्षेम पूछते हुए डेरे पर आ गए। मूसा अपना ससुर को मिल गया है, जब उसी को दंडवत कर रहा है, उसी को भेंट करने के लिए निकला और उसको दंडवत करके चुमा है। देख इधर हम देख सकते हैं कि मूसा का पोजीशन बहुत ऊंचा है, एक पूरा देश का नेता है, उसी को आगे बढ़ाने वाला एक राजा जैसी है। उसके बावजूद भी हम देख सकता है कि मूसा उनका ससुर को देखकर कितना आदर के साथ उनके सामने बिल्कुल एक नम्र व्यक्ति होकर उसी को आगे उठा रहा है। ये बात हमारा विश्वासी लोगों के बीच में भी होना चाहिए। इसलिए पौलुस ने फिलिप्पियों की पत्री में लिखा है, अपना साथ वाले को अपने से भी श्रेष्ठ जानना है, श्रेष्ठ मानना है। परंतु आजकल हमारा कलीसिया में ऐसी एक स्थिति हम नहीं देख सकता है। हम एक दूसरे को अपने से श्रेष्ठ जानना, अपने आप को हम श्रेष्ठ करता है, अपने आप को हम ऊंचा करता है। परंतु मूसा के जैसी हमारा एक नम्रता का स्वभाव हमारे जीवन में होना चाहिए। इधर हम देख सकता है कि टू अवॉइड बर्नआउट गिव क्राइस्ट द क्रेडिट फॉर ऑल यूर विक्ट्रीज। हमारे जीवन में हो रहा है हर एक विजय का, उसी का क्रेडिट हम प्रभु को देना है, परमेश्वर को देना है। ये सब परमेश्वर की कारण ही हुआ है। ये बात को इधर मूसा बता रहा है, कैसे उसको मिस्रईम से छुटकारा दिया है और मरुस्थल में कैसे उसको चलाया है, क्या क्या प्रोविज़न परमेश्वर ने उनको दिया है। वो हर एक चीज़ों को ये बताते जा रहा है। मोसेस टेस्टिमनी ऑफ प्रेज फॉर गॉड्स विक्ट्रीज। परमेश्वर ने हमारे जीवन में दे रहा है, वो उसी का विजेता के द्वारा मूसा अपना गवाही दे रहा है। ये हमारे जीवन में भी बहुत ज़रूरी है। जित्रो ने जब मूसा के ये बात सब सुना है, कैसे अचंभित रीति से परमेश्वर ने उनको बचाया है, उनको हर एक चीज़ों को दिया है, अद्भुत रीति से उसको करा है, वो सब सुनकर वो जत्रो ने एक मिद्यान की, एक अन्य जाति देश की एक याजक है, वो यहोवा को बहुत ऊंचा समझने लग गया है।
दुनिया का देवी देवताओं के ऊपर वो है, वो समझने के लिए लग गया है। परमेश्वर कितना बड़ा है, परमेश्वर ही है सब कुछ, वो जीविता परमेश्वर है, ऐसी टेस्टमनी दिया है। प्रिय भाइयों बहनों, ये भी हमारा जरूरी है, शेयर योर टेस्टमनी। हम भी मूसा के जैसी हमारा गवाह को हम सुनाना परमेश्वर चाहता है। इसलिए मत्ती सुसमाचार 28 अध्याय उसका 19 पद में हम देख सकता है कि तुम अलग अलग देशों में जाकर परमेश्वर के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बोलकर उन लोगों को बपतिस्म देते हुए उसी को चेला बनाना है। ये एक आज्ञा परमेश्वर ने दिया है। उसके बाद मत्ती 16 मार्कुस 16 का 5 में और प्रेरितों की काम 1:8 में भी हम देख सकता है कि दुनिया का कई कोने में जाकर सुसमाचार सुनाना है, पूरा सृष्टि को सुनाना है, ये हमारा काम है। रोमियो की किताब पहला अध्याय 16वें पद में लिखा है, हम कभी भी सुसमाचार के लिए हम लज्जित नहीं होना है। हम बहुत प्राउड के साथ, घमंड के साथ ये टेस्टिमनी हमको सबको बोलना है। मूसा ने कैसे बोला, ऐसे हमको भी बोलना है। हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में दिया हुआ हर एक रेप्यूटेशन को हमारे कामों से भी हमारे पहले वो सब दूर फैलाना है। इधर हम देख सकते हैं कि मूसा ये टेस्टिमनी यित्रो के साथ शेयर कर रहा था। उसी के कई पहले ये बातें यित्रो के कान में पहुंच गया था, परंतु वो उतना समझा नहीं था। परंतु अभी मूसा ने एक एक विस्तृत रूप से बोला है, ऐसा लिखा है, विस्तृत रूप से उनसे बात किया है, उनका क्या क्या हुआ है। जब वो विस्तृत रूप से बात किया है, जब उसको यत्रो और परमेश्वर को स्तुति करने के लिए उसको सहायता मिला है। हम जानते हैं कि परमेश्वर के वचन में सदुपदेश उसका 22 अध्याय 1 पद में लिखा है, एक मनुष्य का अच्छा नाम वो बहुत बड़ा धन दौलत से भी, चांदी सोना से भी बड़ा है। अच्छा नाम, हमारा नाम फैलना चाहिए प्रभु का, हमारा गवाही प्रभु के महिमा के लिए फैलना चाहिए। उसके बाद हम देख सकता है कि सबोपदेश उसका 7 अध्याय पहला पद में हम देख सकता है कि एक मनुष्य का अच्छा नाम वो कितना परफ्यूम है, कितना ऑइंटमेंट है, उससे भी बहुत बढ़कर है। और दूसरा कोरिन्थियों 5:20 में हम देख सकता है कि हम प्रभु यीशु मसीह का राजदूत है। प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम जानता है कि राजदूत का काम है, कौन सी देश का राजदूत है उसी देश के बारे में बोलना है। हम परमेश्वर के, प्रभु यीशु मसीह के राजदूत है, ये हमारा काम है। अभी हम एक राजदूत होकर इस दुनिया में रह रहा है। हमारा कर्तव्य है कि हम दूसरों को परमेश्वर का वचन सुनाने, हमारा टेस्टिमनी, हमारा गवाही को सुनाना है। उसी के द्वारा यित्रो कैसे यहोवा के ऊपर विश्वास किया है, वो समझा है, वो दुनिया की देवी देवताओं से बड़ा है। हमारा भी गवाही के द्वारा लोग समझना चाहिए परमेश्वर के बारे में। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमको सहायता करे। आने वाला दिनों में प्रभु यीशु मसीह के बारे में, परमेश्वर के बारे में हम दूसरों को सुनाते हुए लोग सच्चा परमेश्वर को, जीवित परमेश्वर को जान पाए। उसी के पीछे यित्रो ने कैसे यहोवा इतना बड़ा है ऐसी समझ में आया, ऐसी हमको हमारा गवाही के द्वारा लोग इस बात को समझाना चाहिए। परमेश्वर हमको सहायता करे, ऐसी इस जीवन के द्वारा लोग प्रभु को जान पाए, सच्चा परमेश्वर को जान पाए, उसके बड़े नाम की महिमा हो।